अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। नाजरीन, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हुई और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री सकाफ़ती यलगार की जद में थी, तब थिएटर ने सब लोगों को एंटरटेन करने का ज़िम्मा लिया। और थिएटर में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने थिएटर में 4 चांद लगाए। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि थिएटर को ग्लैमराइज करने में भी उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। हमारी आज की मेहमान उन्हीं चेहरों में से एक हैं। रक्स को आज़ा की शायरी भी कहा जाता है। उन्होंने ऐसा ही रक्स किया। अब सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं मोहतरमा दीदा। एवरग्रीन एंड ग्लैमरस। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। यू टू आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। माशाल्लाह से इतनी स्लिम एंड स्मार्ट हैं आप, बढ़ती नहीं हैं, गरीब दी आमदन होती है। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी आप जुगते करना शुरू हो गई हैं। ज़रा सोच के कीजिएगा, मैं सामने बैठी। हाँ ये है, वैसे मुझे टीम ने पहले ही खबरदार कर दिया है। हाँ बस जेनेटिक है, कुछ खास इसमें राज नहीं है। अच्छा नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, बस सब खाती हैं? सब खाती हूँ, पराठे खाती हूँ, मीट लवर हूँ। रियली? सब्जियाँ और दाल कम खाती हूँ। तो गोश्त माशाल्लाह से खाती हैं? गोश्त खाती हूँ, स्टेक खाती हूँ पूरे 250 ग्राम के। तो नाश्ते में सुबह क्या पराठा खा लेती हैं? पूरी पराठा? मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं जब उठती हूँ मैं लंच ही करती हूँ। अच्छा, डायरेक्ट लंच करती हूँ, मैं नाश्ता नहीं करती। लंच में क्या होता है यूजुअली बना? खाना जैसे सालन, रोटी, चावल। प्रॉपर एक रोटी माशाल्लाह खाती हैं? सब कुछ माशाल्लाह। जबरदस्त। ये तो जीन्स सबके पास होने चाहिए, खवातीन की मैं बात कर रही हूँ। शाम में फ्राई चीजें भी, सब कुछ, एवरीथिंग माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको। अच्छा, आपने पहले फिल्म पर राज किया, फिर थिएटर पर, और अब माशाल्लाह से आप ब्यूटी इंडस्ट्री पर छाई हुई हैं। क्या कहेंगी? अब ब्यूटी इंडस्ट्री पे नहीं, फिल्म से भी पहले ब्यूटी इंडस्ट्री पे, बिकॉज हमारी मदर का सैलून था सबसे बिल्कुल पहले। बिल्कुल। तो फिल्मों में आने से पहले हम सब सैलून करते थे। फिर मैंने फिल्मों में काम किया, फिर थिएटर पे किया, फिर मैंने सैलून दोबारा किया 12 साल पहले। फिर से मैंने अपने नाम पे शुरू किया, पहले मदर के नाम पे था। तो अल्लाह का शुक्र है, बस जो काम करते हैं थोड़ी उसमें मेहनत करते हैं, फिर उसमें कामयाबी भी मिल जाती है और लोग थोड़ा सा एतमाद भी करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ को किया? फिल्म, थिएटर, या फिर अब सैलून, ये जो ब्यूटी से रिलेटेड जिस इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं? फिल्म को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया, क्योंकि फिल्म के लोग बहुत मिस कमिटमेंट करते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बिकॉज आपने शूट कर दिया, टेबल पे बाद में उसको क्या एडिट किया, क्या रखा, उनकी मर्जी है। तो थिएटर में बहुत मज़ा आया, बिकॉज वो लाइव है। जो आपने परफॉर्म करना है उसी वक्त लोगों ने देख लेना, उसको कोई काट नहीं सकता है, उसका रिस्पांस आपको उसी वक्त मिल जाता है। तो थिएटर में बहुत मज़ा किया, और अब अपने सैलून में भी। एंड अभी मैं इंटरनेशनल शोज जब करने जाती हूँ, पाकिस्तान में नहीं करती मैं थिएटर, पर मैं इंटरनेशनल करती हूँ, यूके, अमेरिका, यूरोप वगैरह में हर जगह। तो मैं उसको भी बहुत मज़े से करती हूँ। एक तो ट्रैवल हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, काम हो जाता है, तो ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह से अब तो हम आपको म्यूजिक वीडियोस में भी देखते रहते हैं, मज़र आई हो या ज़ीशान रोकड़ी हो, फर्स्ट चॉइस आप होती हैं। केड़े करेले गोश्त तुसी खवा देते ने दोवां नूं? करेले गोश्त तो नहीं, बस गाने ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं इस वजह से, है ना, इस वजह से। और सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा जो पहचान में आते हैं हमारे गाने, वो आई थिंक ज़ीशान वाले गाने ज़्यादा आते हैं। तो कैसा रिश्ता है ज़ीशान के साथ? बहुत अच्छे इंसान हैं, इनफैक्ट वो भी सराइकी वसेब से हैं, मियाँ वाली से हैं, सराइकी बेल्ट से हैं। तो सराइकी लोगों के बारे में क्या कहेंगे, और स्पेसिफिकली फिर ज़ीशान रोकड़ी के हवाले से? पहले तो सराइकी लोगों के बारे में, बड़े ही मिठे होंगे ने। मतलब वो गुस्सा भी करे तो वो मीठे लगते हैं। कितनी प्यारी उनकी जुबान है, क्या उनमें तमीज़ होती है, क्या उनके एथिक्स होते हैं। बहुत मुझे पसंद हैं सराइकी लोग। और जहाँ तक ज़ीशान की बात है, तो अल्लाह ताला ने जितनी उनको इज्जत दी है, जितना उनको फेम दिया है, उतना ही वो बंदा डाउन टू अर्थ है। उसमें कोई नखरा नहीं है, कुछ नहीं है। आप शूट पे जाते हैं, वो आपको ऐसे स्टार, मतलब वो कहता है कि आप मेरे से बड़े स्टार हैं, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो न्यू कमर है या कोई भी है। तो ऐसे ही नहीं अल्लाह पाक किसी को इतना नाम और इतना इज्जत दे देता। बिल्कुल। तो कुछ खास बात होती है। तो ज़ीशान जो है वो एक स्पेशल पर्सन है, माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी और नरगिस जी की
एक प्रोफेशनल मैं कहूँगी राइवलरी भी थी, वो प्रोफेशनल राइवलरी थी या गल कोई और सी? यार इस बात आज से ये आप आज किस्सा सुना दें, आज ये आप ब्रेक कर दें ये न्यूज़ के, क्या क्या था? अभी 2 दिन पहले एक ऐसी बात हुई कि एक फीमेल थी, मेरी थोड़ी सी हेटर है जी, तो उसने बोला कि ओ इसने क्या मेहनत की है, इसको तो बहन की वजह से फेम मिला ना। अच्छा, तो मैंने कहा इसको मैं अंदर की क्या बात बताऊं, क्या बताएं, बहन ने नहीं सपोर्ट किया, बहन ने तो खींचा है। बिल्कुल। तो मतलब अपनी मेहनत से कोई आगे आता है। तो था हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। मेरे ख्याल से 2 बहनों को एक फील्ड में नहीं होना चाहिए। रियली? नहीं होना चाहिए। क्यों? और एक सेम टाइम में, अगर एक छोड़ चुका है तो फिर एक और बात है, सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए, वो नहीं ठीक रहता। ना सिर्फ उनकी तरफ से, मेरी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, मैं सब कुछ उन पे ही कर दूँ। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने छोड़ा उस चीज़ को, तो हम बिल्कुल एक नॉर्मल हमारा रिश्ता प्यार मोहब्बत। अच्छा, जब तक आप थिएटर पे थी तो वो राइवलरी थी, तब वो जेलसी भी थी कहीं ना कहीं? थी, बिल्कुल थी। तो फिर लड़ाइयाँ भी हम लोग होती ऐसे इन्फॉर्मेशन लेते थे, उसका शो अच्छा है या मेरा शो अच्छा है। है? हाँ। तो बहनें एक दूसरे से बोलती नहीं थी? एक घर में रहते हुए ना करें। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि बहन ने स्टार बना दिया, ये कर दिया, तो भाई आज ये आप सब लोग व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन है कि वो कह रही है कि बहन ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और एक घर में रहते हुए भी नहीं बात होती थी। अच्छा, ये होता था कि उसने क्या कपड़े पहने, उसने क्या रंग पहना, वो सेम ना हो जाए, मैंने उससे ज्यादा अच्छा दिखना है, ये लड़कियों में तो यही होता है, मैं समझती हूँ। डेफिनेटली ऐसा होता था। और एक जगह मैं बहुत शरारत करती थी जी, कि जब वो मुझे अपने साथ कास्ट करती थी, वो प्रोड्यूस भी करती थी ना ड्रामे, तो जब वो मुझे अपने साथ कास्ट करती थी, मैं अपने पैसे बढ़ा देती थी। क्योंकि मुझे पता था बहुत लोग देखने आएंगे इसको। हाँ जी। तो हमेशा जब मैंने अपने पैसे बढ़ाए हैं, मैं उनके साथ ड्रामे में आके बढ़ाए हैं। अच्छा। नहीं तो इस बात पे कभी नोकझोंक नहीं होती थी हल्की आंच पे कि यार तू की समझदी है अपने आप नू? कभी ऐसा हुआ उन्हें गुस्सा आया हो और वो फेस टू फेस हो गई हो? नहीं, अम्मी अब्बू को कहती थी। अच्छा। मुझे नहीं, जैसे मैं छोटी हूँ सबसे घर में ना, हम इतना लड़ते थे कि हम गुत्था वाला ऊपर नीचे। और वो इतनी स्वीट थी, लोगों के लिए वो गुस्से वाली है, पर घर में इतनी स्वीट थी कि वो रोती थी कोने में बैठ के। और फिर जैसे ही अब्बू ने आना ना, तो अब्बू को देख के, अब्बू इसने मुझे मारा। अच्छा। तो इस तरह वाला था घर में। वो बड़ी वो डरपोक टाइप थी, बाहर लोगों के लिए वो रोब और दबदबा। मैं थोड़ी सी ब्लंट हूँ। अच्छा। अभी तक भी ऐसी हूँ, अभी बल्कि ज्यादा हूँ। मैं बात कर देती हूँ जी, मुझे नहीं परवाह होती क्या रिएक्शन आएगा। तो वो मैं बैठी हुई थी बैक स्टेज, तो वो जहाँ पे थी ना मेकअप रूम में, स्पीकर्स थे। अच्छा। ताकि पता चले आर्टिस्ट को कि आपकी बारी आ चुकी है। ओके। तो वहाँ मेरे बारे में बात करी थी प्रमोटर से, और मैं दूसरी जगह सुन रही थी। तो वो वहाँ पे हमारा बड़ा फड्डा हुआ। फिर एक जगह और हमारा फड्डा हुआ, लंदन की बात है, कुछ पैसों पे फड्डा हो गया। मैंने कहा मुझे शॉपिंग करनी है, पैसे चाहिए। कहते नहीं है अभी ना। अच्छा। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी वापस। शी सेड बड़े कहने ने चली जाऊंगी, जानदा कोई नहीं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। वहाँ से टैक्सी ली साउथ हॉल, इलफोर्ड से। साउथ हॉल से टैक्सी ली, बर्मिंघम में फ्लाइट थी। बर्मिंघम से फ्लाइट लेके घर आके बेड के ऊपर बैठ के फोन किया, मैं आ गई हूँ घर। तो इस तरह की मैं थी। अभी तो दबंग जो फैसला कर लिया फिर उसको पूरा किया। अच्छा, आपने घर में एक स्पेशल शीशे का शायद डांस फ्लोर भी बनवाया हुआ है? नहीं, शीशे का नहीं बनाया हुआ था। मेरी एक प्रैक्टिस की जगह थी, वुडन फ्लोर किया था स्पेशली डांस के लिए, और अराउंड सारे उसके लुकिंग ग्लास थे प्रैक्टिस करने। तो अभी उधर आप जाती हैं, कभी दिल करता है या नहीं? अब वो जगह वीरान है, वैसे ही बनी हुई है, पता है। अच्छा। एसी भी लगे हुए हैं, शीशे भी लगे हुए हैं, फ्लोर भी, सब कुछ वैसे ही बना हुआ है। ओके। तो मुझे शोज करने जाना होता फिर मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस कर लेती हैं, ठीक है। दीदार जी, हमारा एक सेगमेंट है गेस द सॉन्ग। ओके, ठीक है। मैं आपको ना एक गाने के लिरिक्स बताऊंगी, बीच में से कोई भी उसकी लाइन पढ़ूंगी, आपने उसकी अस्थाई जो है वो गानी है या आपने सुनानी है। यार ट्राई करती हूँ। अच्छा, ओके। हुण मुक जान सजना दूरियां वे मैं तेरी डोली पहना। कुछ वंगा आता है इसके बाद। समथिंग है ना, आता है। गुड, यस, बिल्कुल जहन में आ रहा, बट वंगा करके कुछ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। चूड़ा दे चूड़ा सतरंगा। वाह यार, इतना पुराना गाना। देख ले बस। सतरंगियां पवा दे चूड़ियां, दिल मेरा मेरे कोलो दूर नहीं हो रहंदा वे, तेरी ये जुदाई एक पल भी नहीं हो सहंदा वे। यार एक लफ्ज और बताओ। अच्छा, हिंट दे देती हूँ। अखियों से रिलेटेड है।
अखां नहीं सॉरी कजला कजला अखां अखां विच कजला ढोल ना वे तेरे नाल दा। वाह 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 क्या बात है। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी। नहीं, क्या आपको लगता है मैं वहीद मुराद के साथ ये गाना बहुत पॉपुलर है, सीरियसली आपने जरूर सुना होगा। हिंट दें। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी। ना 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 ना। हाँ, देखा जो चेहरा तेरा वाह वाह वाह। मौसम भी प्यारा लगा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मलमल मल दा दिल उते जोर चन्ना नहीं उछलदा। आए क्या बात है। यही गाना था ना। हाँ, उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा दिल उते जोर चन्ना नहीं उछलदा। आवें ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के माही वे तो गुस्सा कीता केड़ी गल दा। वाह वाह वाह। साडी अज़लां दी जान पहचान वे, साडी अज़लां दी जान पहचान वे, मैं ता हो गई कुर्बान। हाँ 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 क्या बात है। नैना वालड़िए तुएं वंजली दी मेरी तान ते तो वार दिया जिंद जान तुएं मेरा दीन ईमान। नैना वालड़िए नी ये गल भुल्ली ना। वाह वाह रांझा साहब, एक तो आवाज इतनी खूबसूरत, ऊपर से इतने दिनों बाद आए हैं, कहाँ गायब थे? दरअसल मैं ईद दियां छुट्टियां मनाउण लई घर गया सी। किस मुंह से आप गांव गए थे, क्योंकि गांव तो आप छोड़ आए थे? ऐसे मुंह नाल गया सी। तैनूं मैं किन्नी वारी कहा कि साबर ते शाकर दे व्लॉग ना वेखिया कर। मैं अपना घर ही छड्डिया सी, पिंड ते नहीं ना छड्डिया। साबर शाकिर एक ही बंदा है, आपने तो ऐसे कहा है साबर ते शाकर जिवें दो वखरे वखरे बंदे ने। मैनू इंज ही लगा जिवें दो ने। मैं रांझा वां, मैनू नहीं पता भावें दो बंदे होण ते भावें चार होण। अच्छा वैसे आज कैसे आना हुआ? हीर आई होवे ते रांझा क्यों ना आवे। हैं? हीरे थिएटर दे विच ते मेरे लागे नहीं लगी, अज मैनू दौड़ के विखा इथों। नहीं, मेरे एडे पैड़े नसीब नहीं होए कि मैं इन्हां दी हीर बड़ा प्लीज। हीर कुछ खाया पिया कर, मेरी वंजली दी सकी भैन लग रही है तू। हीरे हाँ जी। हीरे वेख ला, मैं तेरे प्यो दियां 12 साल मੱਝਾਂ ਦੀ खिदमत कीती है। ਇੰਨੀ खिदमत मैं किते अपने मुर्शद दी कीती हुंदी, मेरे को गड्डी भी हुंदी ते गद्दी भी हुंदी। मैनू लगदा है तू खेड़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ एडजस्ट हो गई है। देखो जरा रांझे ने बूट कैसे पाए। हाँ वैसे इस पे मैं बाद में आऊंगी। रांझा चोरी भी करदा ना, नसना पैंदा। नहीं हीर भाग जाती ना, इसके पीछे जाता हूँ हर मरतबा। ये टाटा करके बाय बाय करके भाग जाती ये है। तो आपकी हीर बनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कह रही है मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। ते फिर तुहाडे दिन नहीं ते अच्छे जा रहे ने। मेरे अच्छे ही रहने दो प्लीज, मैं नहीं इंटरेस्टेड। जाए हीरे अगर तू मेरी हीर बन जावे तो मैं रिंग रोड दियां सारियां जमीनां तेरे नाम कर देंगा। अपने पल्ले आपके कुछ है नहीं, रोज आए दिन आप चंदा मांग रहे होते हैं, ज़कात और फितराना मांग रहे होते हैं, अब तो वो भी दे दिया। ओ मेरी फितरत दे विच अच्छा हैप्पी लगी। नहीं तो ये हेयर स्टाइल की है ते पिंगा बनाइयां ने। पिंगा नहीं तुसी भी रांझे, मेरा रांझा नहीं वेखिया, रांझा इस तरह ही सी। ਹੁਣ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਈਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਡਾ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਡਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। यानी तुसी चाह रहे हो मैं जीन दी पैंट पाई होवे तो रांझे ने इथे रुमाल पा के ओ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੀਨਸ ਹੁੰਦਾ। जीन्स पा के ते लाड़ा आन के कह रहा ओ नैना वालड़िए तू वंजली दी मेरी तार तेरा दीन है मान। चाहत जैसी आवाज लग रही है, मत इस माठे ना मैनू मलाई जान डे, ओदा बेड़ा तरे खाना। ले फिर हीरे हाँ जी। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ और ਆਉਣੀ। जा काम कर, मैं तेरे लिए ग्रीस ना ले आवा। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੂਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਿਗਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਗੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। अस्तगफिरुल्लाह, माफी मांगो अल्लाह मैं करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਓ। ना ते है कि चूल्हा बालन नहीं रखी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਖੂਹ वो तो मैं मस्त सा जिन सन मेरे पे। ये जो आपने नेकलेस पहना हुआ है, ये आप ले लो। हाँ ये मैं लेना चाह रही हूँ। ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ डैम इट, मुझे लगा असली है। ਵਿਚਾਰੀ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਖੂਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਹ ਚ ਸੁੱਟ ਦਵੇਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਹੀਰੇ।
तो इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग सुनो तो सही। दीदार जी, अच्छा आपके रक्स में ना एक बॉलीवुड की झलक नजर आती है, तो बॉलीवुड से कभी ऑफर आई या कभी सोचा कि बॉलीवुड जाऊं, वहां पर जाके काम करूं? बिल्कुल आती थी मुझे ऑफ़र, और स्टिल अभी भी है पंजाबी फिल्म के लिए। Really? हाँ, पंजाबी फिल्म के लिए अभी भी है, और हो सकता है कि मैं कंसीडर भी करूँ। तो किसके साथ, कोई डिटेल्स शेयर करेंगी, कब किसके साथ? सिंगर ही हैं एक। अच्छा सिंगर ही हैं उनके साथ, और बड़े हमारे फेवरेट है पूरे पाकिस्तान। ये दिलजीत की तो बात नहीं हो रही? बहुत फेवरेट हैं सबके। नहीं दिलजीत ही हम सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो मैं खुद भी उनकी फ़ैन हूँ, इसलिए मैं इसको ज़रूर कंसीडर करूँगी, और उनकी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं जो पंजाबी। ये तो आपने वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि दिलजीत की तरफ से अगर फिल्म की ऑफर है तो। 3 सिंगर में से एक सिंगर है, अभी हम नाम अच्छा नाम नहीं डिस्क्लोज हाँ, करेंगे, ठीक है ओके। अच्छा आपको तो बिग बॉस की भी ऑफर थी? जी हाँ, 2012 में बिग बॉस की पूरी डील भी कर ली थी, सब कुछ बात हो गई थी। इसलिए छोड़ा कि सब डील करने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि कैसे होगा ये, इतने कैमराज और कितना कुछ आपने करना होता है, आप कभी किस कपड़ों में होते हैं, कभी किस कपड़ों में होते हैं, एंड सबसे ज़्यादा कि सारी दुनिया आपको देखेगी आप जा रहे हैं शावर करने। एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस। और फिर वहाँ की जो लड़ाइयाँ होती हैं, सियासतें होती हैं, और दूसरा कि ऑलरेडी कमिट कर रहे थे कि इस एपिसोड तक रहना है और यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें फिर मज़ा नहीं है, फिर जेन्युइन होना चाहिए ना, ऑडियंस के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी है कि सब कुछ लोग देख सकते हैं और सब चीज़ों का एक्सेस है, और कभी आपको गुस्सा भी आ जाता है, कभी लड़ाई भी हो सकती है, आप इंसान है, ये नेचुरल है। बड़ी हाइप होती थी बिग बॉस की, 2012 की मैं बात कर रही हूँ अभी। तो फिर उन्होंने उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया कि आपने साइन करके या आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी डिसाइड? नहीं, कराची के एक हमारे थे लोग जिनके थ्रू हमने वो कमिट किया था, वो सब पाकिस्तानी के लोग उन्हीं के थ्रू जाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने हैंडल कर लिया था। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे तो ये बात शोबिस के हवाले से हम बहुत सुनते हैं कि नशा छूट जाता है लेकिन ऐन अरूज पर शोबिस नहीं छोड़ा जाता। आपने ये कैसे इतना मुश्किल फैसला किया, कैसे छोड़ा ऐन अरूज पर शोबिस को खुदा हाफिज कहना? मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दाद मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं इस चीज़ को, मेरी तारीफ़ करते हैं कि लोग हमेशा अपना काम तब छोड़ते हैं जब उनको कोई कास्ट नहीं करता। तो आपने वहाँ अपना काम छोड़ा जहाँ पे जाने के लिए एक स्ट्रगल होती है, आप बिल्कुल आखिरी स्टेप पे गई और वहाँ पे आपने छोड़ दिया। तो उसमें ये होता है कि देखें हर चीज़ का एक एंड होता है, हर चीज़ का। तो शादी करनी होती है आपने, बच्चे करने होते हैं आपने, एक फैमिली बनानी होती है, कब तक कर लेंगे हम काम? पाकिस्तान में वैसे भी फीमेल एक्ट्रेस की लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, मेल एक्टर्स की है, फीमेल एक्ट्रेसेस की नहीं है। तो मैंने कहा कब तक कर लूँगी, एक अच्छा मौका है, अच्छा चांस है, कुर्बानी दे दे। अच्छा, लेकिन बड़ा हौसला चाहिए था सीरियसली। आज बैठ के सोचूं ना तो मैं कहती हूँ कि यार ये भी कर सकती थी, इन चीज़ों से ये भी कर सकती थी, ये भी हो सकता था। फिर मैं ये सोचती हूँ अगर ये सब कुछ हो सकता था तो ये बच्चे नहीं हो सकते थे। तो ये बच्चे बहुत कीमती हैं उन सारी चीज़ों से। सबसे ज़्यादा कीमती असासा वो बच्चे हैं। तो आई थिंक वेरी वाइज डिसीजन। लेकिन आपने शादी भी बड़ी जल्दी की, तब क्या चावल सस्ते मिल रहे थे? लड़का मिल रहा था। चावल सस्ते, लड़का मिल रहा था, तो मैंने कहा अच्छा प्यारा है, चलो कर लेते हैं। ये आप आज स्टोरी भी सुना देंगे कैसे हुई, क्योंकि जाहिर बात है चाहने वाले इतने ज्यादा होते हैं, आप लोगों के तो फैंस की लाइंस लगी होती हैं, उसमें से एक बंदा चूज करना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने सोचा नहीं मैं इन्हीं से ही शादी करूंगी? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कि चाहने वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप तक आ कोई नहीं सकता। चाहने वाले तो पूरी दुनिया में बहुत सारे आपके होते हैं, तो आपके सामने आना, आपको अप्रोच करना, आपसे बात करना, ये बहुत कम लोग होते हैं। तो उसकी जो अच्छी बात थी वो ये थी कि पहली बात में फ़ोन पे ही सेड के मैंने कोई आपसे वैसे बात नहीं करनी, मैंने आपसे शादी करनी है। अच्छा, हाँ, सिर्फ इस बात पे वो मुझे इतनी अच्छी लगी बात कि कोई इधर उधर की बात नहीं की, जैसे लड़के घुमाते हैं, टाइम वेस्ट पहले करते हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, फिर ये मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है, खास तौर पे जो शोबिस के लोग होते हैं उनके साथ ना। और एंड पे फिर इस्तिखारा ही ठीक नहीं आता, या अम्मी नहीं मानती, बिल्कुल फैमिली नहीं मान रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फैमिली नहीं मान रही। वैसे फैमिली जो मर्जी करे, जी, फैमिली नहीं मान रही है ना।
तो उसकी ये बात अच्छी थी, तो वो मुझे अपील की। अभी हाउ इज मैरिड लाइफ? माशाल्लाह से गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्टिव हैं आपके हस्बैंड? अच्छा, कुछ हस्बैंड्स बहुत प्रोटेक्टिव भी होते हैं, बीवियां भी होती हैं, तो हस्बैंड का आप फ़ोन चेक करती हैं कि किसके मैसेजेस आ रहे हैं, किससे बात करें या नहीं? आप कहती हैं यार रिलैक्स, चिल करो? कितनी दफ़ा चेक करे इंसान। नहीं, शुरू में था, 1-2 बार ऐसा किया चेक, तो थोड़ी सी मायूसी हुई, फिर उसके बाद कभी नहीं चेक किया। मतलब ये एक्सेस नहीं है दोनों के पास। अच्छा, ये सही है। नहीं। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। बनता तो वैसे ये था कि परफॉर्मेंस के लिए कोई गाना देते, लेकिन हमारी रीत है कि हम मेहमान को डायलॉग देते हैं और वो उसको डिफरेंट मूड्स में डिलीवर करता है। तो आपका डायलॉग है जी, इना नैना दे वार तो अज तक कोई नहीं बचिया वे, प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। कितना बदतमीज डायलॉग है ये। प्यार ते तेरा प्यो। वो हीरो बोले ठीक है, प्यो ही आके कर रहे, मैं चल रहा हूँ। ओके जी, आपने ये गुस्से में कहना है, शदीद गुस्से में, जब दीदार जी को गुस्सा आता है, जिस चीज पे आया हुआ है, जिस बंदे पे आया हुआ है, उसको माइंड में लाएं और कैमरा में देख के आपने ये बोलना है। ओए एना नैना दे वार तो कोई नहीं बचिया, ते प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। ओए ओए ये पता कौन सा था? बोला जट वाला। प्यार से तेरा प्यो भी करेगा। यार क्या स्टाइल है। अच्छा, अब आपने ना यही डायलॉग रोमांटिक मूड में बोलने हैं। ये ठीक है। एना नैना दे वार तो कोई नहीं बचिया, प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। आए इतने प्यार से कहेंगी तो वाकई प्यो ना कर लेगा, प्यो ही आ जाएगा सीरियसली। ओके जी, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। किस फिल्मी गाने को देखकर ख्वाहिश हुई थी कि काश इसमें हीरोइन मैं होती? मार डाला, आजा पिया आई बहार, हवा हवाई, नेड़े आ जालिमा वे। मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद है। Really? तो हवा हवाई। हवा हवाई, ओके। इनमें से किस कोरियोग्राफर के साथ काम करने की ख्वाहिश है? गीता कपूर, रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य, प्रभुदेवा? प्रभुदेवा। आए इतना प्यार, वाह वाह। ओके, मर्द बनकर पैदा होने का मौका मिलता तो इनमें से कौन सा कॉमेडी आर्टिस्ट बनना पसंद करती? नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी, जफरी खान या कैसर पिया? नासिर चिन्योटी। देवदास एक बार फिर बने, उसमें पारो आप हों और चंद्रमुखी नरगिस, तो देवदास किसे होना चाहिए? शान, फवाद खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर? नन अदर देन शान। तालियां हो जाएं भाई, अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं और करना भी चाहिए। शान इज आवर सुपरस्टार ऑफ कोर्स। इनमें से किस सिंगर की वीडियो में परफॉर्म करना पसंद करेंगी? सजाद अली, दिलजीत दोसांझ, राहत फतेह अली, चाहत फतेह अली या जीशान रोकड़ी? जीशान रोकड़ी। अरे वाह वाह वाह, तालियां हो जाएं एक बार फिर से। अब मैं कुछ मशहूर फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, आप वो टाइटल अपने साथी फनकारों में बांटेंगी। थिएटर के भी हो सकते हैं या कोई एक्टर्स हैं या हूसोएवर। बाजीगर? इफ्तिखार ठाकुर। ओके। मजदूर? मजदूर 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 मजदूर, मैं खुद। आए आप खुद। ओके। आशिक आवारा? आशिक आवारा, अगेन नासिर चिन्योटी। हीरो नंबर 1? हीरो नंबर 1 हमारा शान। बस शान। कुली नंबर 1? मामा राना। लोफर? लोफर। रैम्बो। रईस? टेलीविजन से भी कह सकते हैं किसी हाँ को। जी बिल्कुल। नुमान एजाज। नुमान एजाज। गुंडा? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। ओके जी, तालियां हो जाएं। तो तीनों साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। दीदार जी, बड़ी यंग एज में आप थिएटर में आ गई, तो तालीम ना मुकम्मल करने का कोई रिग्रेट, कोई अफसोस है? होता है, बिल्कुल है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। जो आपकी एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर वही चीज़ है, या फिर आप करियर जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो मुझे होता है कभी कभी, ख़ास तौर पे जब ज़रूरत पड़ती है, जब 10 लोग ऐसे बैठे होते हैं, फ्लुएंट अंग्रेज़ी चल रही होती है, तो जब आप वहाँ अटकते हैं थोड़े से तो। अच्छा, मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आपने ख़ुद को बहुत जल्दी आपने इवॉल्व किया और अप टू डेट रखा हुआ है, और हमने कभी उस तरह से वो जो मीम्स बनते हुए क्लिप्स हैं आपके नहीं देखे।
आप अच्छी बोल लेती हैं अंग्रेजी, जितनी कोई ज़रूरत है मुझे लगता है उतनी आप अच्छी बोल लेती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कभी अफसोस भी होता है, मैं कहना चाहूँगी कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं लेकिन अंग्रेजी में आके वो फंस जाती हैं। गलत बोलने से अच्छा बोले ही ना, उर्दू अच्छी बोल ले, उर्दू अच्छी बोलो यार। आपकी अंग्रेजी नहीं आती, मुझे नहीं आएगी, मैं नहीं बोलूंगी, बोलेंगे। लेकिन मजाक आप अपना उड़वा रही हैं, आप बैठी हुई हैं एक महफिल में और आप गलत अंग्रेजी सिर्फ ये इंप्रेशन देने के लिए मुझे आती है। भाई हमें नहीं आती, हम तो नहीं बोलते, आती तो नहीं आती, हम नहीं बोलते। अच्छा ये भी यहाँ पे ही है, जैसे हम कहीं बाहर जाके बोलते हैं वो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं देते कि गलत है, उनके लिए बकायदा गौर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है, कुछ और है। अच्छा दीदार, आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि जब अंग्रेज हमारे मुल्क में आते हैं तो वो इस कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ते कि हम उर्दू ठीक बोल रहे हैं, हमें उर्दू आ रही है, हमारी गलत है। वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है वो उसमें कम्युनिकेट करते हैं, हम अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो ये सीखना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर किसी को आप जज नहीं कर सकते। और फिर अगर नहीं आती तो भाई ना बोलें। अभी घर पे जैसे बच्चे, उनको स्कूल की वजह से उनको बोलनी पड़ती है अंग्रेजी, उनकी आदत बन गई है, तो मैं कहती हूँ उर्दू बोलो, वरना कोई जैसे नानी आएगी, नाना आएगा तो वो कैसे बात करेंगे आपसे, कैसे हम तो जवाब दे देते हैं, बट वो कैसे करेंगे, हेल्पर्स हैं वो कैसे बात करेंगे। तो उर्दू सीखो, अंग्रेजी तो आ ही जानी है तुम लोगों को। अच्छा, तो बच्चों के साथ पंजाबी भी बोलती हैं कि उनको पंजाबी भी आए? उनको पंजाबी समझ आती है, और उनको डच समझ आती है, डच लैंग्वेज समझ आती है, बिकॉज फादर की वजह से वो डच बोलते हैं, तो अंग्रेजी वैसे। तो आपके हस्बैंड डच लैंग्वेज बोलते हैं? पाकिस्तानी है लेकिन बॉर्न वहाँ के हैं, तो वो उनकी जो एक्चुअली जो जुबान है वो डच ही है। डच लैंग्वेज, इंटरेस्टिंग। अच्छा, कभी वो आप सास से बात कर रहे हो और कोई बुराई कर रहे हो तो आपको समझ ही नहीं? सब समझ आता है। हेलो मदर। अच्छा, डच लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ बोल के दिखाएं। ज्यादा बोलनी नहीं आती, बट टॉपिक पता हो ना वो क्या बात कर रहे हैं, समझ आती है, सारी समझ आती है। हाँ। और क्या बोलते हैं? हेलो मुदर। अच्छा, थिएटर छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा मिस किस चीज को किया, किस को एक्टर को किया, किस आर्टिस्ट को बहुत मिस किया? मैंने अपने मेल एक दो को आर्टिस्ट हैं उनको बहुत मिस किया, क्योंकि वो ऐसे थे जैसे फैमिली है हमारी। वो क्या, कौन है वो? जैसे नसीम विकी साहब एंड नासिर चन्योटी। अच्छा। हम ऐसे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, हम डेली मिलते थे। अच्छा। और शो के बाद हम एक साथ कभी उनके घर पे होते थे, कभी मेरे घर पे होते थे, और फिर हम लोगों ने ऐसे लूडो खेलनी सारी रात, गप्पे करनी, सुबह में सोना, तो वो चीज मिस की काफी। हाँ। अच्छा, फीमेल आर्टिस्ट होती हैं, उनमें राइवलरी होती है, जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, और आप तो फिर सुपरस्टार, तो किसको सबसे ज्यादा आपसे जेलसी होती थी? और फिर आपको पता भी चल जाता था, और फिर आपने जाके, वो कहते हैं ना आपका एक दबंग स्टाइल है, कभी किसी को कुट लगाई आपने जाके? यार तुमने ये कैसे बात कर दी मेरे बारे में? यार कुट का रिस्क मैंने नहीं लिया, क्योंकि सारी मेरे से जरा वो थी, डबल ट्रिपल थी, तो कुट में ये ना होता मुझे ही पड़ जाती वापस ना कुट। तो बस दूर दूर से वो मुझे बुरा कह रही है, मैं उसको बुरा कह रही हूँ। तो सबके साथ ऐसा होता है, ये इतनी अजीब फील्ड है कि अगर ड्यूरिंग शो लाइट चली गई है ना, अब वापडा से गई है यार वो लाइट, ये इसने बंद कराई है मेरी लाइट, वो वापडा ने नहीं की है, ये इसने बंद कराई। तो ये बड़ा खराब सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि उसी वक्त देख रहे हैं लोग, उसी वक्त जा रहा है, तो बहुत खराब। अगर कोई आपके परफॉर्मेंस में उठ के चला गया, बेचारे ने बाथरूम जाना होगा यार, हाँ जी, इसने उठाया होगा। Really? इसने उठाया। हाँ, ये सिस्टम है यहाँ पे। ओके, अच्छा, इस हद तक। तो सबसे ज्यादा आपसे कौन इनसिक्योर एंड जेलस था? सब। अल्लाह। मुझसे थोड़ा सा उनको ये प्रॉब्लम होता था कि वो मुकाबला नहीं हो पाता था ना परफॉर्मेंस में। मैं वैसे कम बात करती थी, मेरा कमरा शुरू से अलग था, तब हमें ये फैसिलिटेट नहीं करते थे अलग कमरे देने का, तो मैंने खुद से अपना कमरा बनाया हुआ था। Really? अपने बजट से, अपने बजट का मैं खुद बिल देती थी अपने कमरे का। Really? हाँ, शुरू से ही। तो मेरा अलग एक सिस्टम था। बड़ी शाह खर्च है फिर तो। अच्छा, लेकिन कोई एक ऐसी खातून जो आप अभी उसको ये मैसेज देना चाहती हैं कि देखिए वो वक्त जो भी था वो अच्छा नहीं था, जो भी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आपको आया, या वो जो जेलसी आप फील करती थी, आज उनको अगर कोई मैसेज देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से? नाम नहीं ले सकती क्योंकि अभी हम अच्छे दोस्त हैं सब, बट जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि वो मेरी तरफ से कभी भी कुछ बुरा नहीं होता था। मैं दिल से कभी भी बुरी नहीं हूँ किसी के साथ। अपने काम पे मेहनत करती थी, उसका मुकाबला नहीं जब कर पाते थे तो प्रॉब्लम होती थी। तो यही एडवाइस है कि अपने काम पे मेहनत करें, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करें। अरे वाह, बहुत अच्छी बात की।
हेलो भाई किधर? once minute. दीदार उदय क्यों नहीं उधार समझ दे रही? उधार दे, मैं क्यों उधार दूं? मैं उधार नहीं, तेरे को बड़े थोर मैंने मैं कह रही हूं थोड़े जे मैनू भी दे दीदार उदय। हुन तू सोचदी होएगी कि केड़ा अंग्रेज है, एनू थोर में दा भी पता है। ए मरासी अंग्रेज है, मेरे यस, पता है। न्यूयॉर्क का ठाड़ी इब्ने ठाड़ी। हेलो, हाउ आर यू? हेलो भाई साहब, कौन है आप? इतने फ्री क्यों हो रहे हैं हमारी गेस्ट के इतने साथ? बड़े डायरेक्टर को नहीं पहचान रही तुम? डायरेक्टर है? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਚੀਨੋ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ कुड़ी ऐसा फिगर ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, हमारे पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं और मैं तो I know कहूंगी very well. लाखों में एक है। Nobody is like her and she is one and only। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਿਫਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ है। मेरी बात सुने जी, जी। एक तो आप फ्री हुए जा रहे हैं, जब से आए हैं बता भी नहीं रहे क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। मतलब अरे यार, ये वो ओनिजा का भाई है, वो जो अमेरिका से आई हुई थी। उसको ढूंढने आया है। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੇਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੂੰ। आप जाते हैं या मैं 15 को बुलाऊं? ਕਰ ਲੈ 15 ਤੇ ਕਾਲ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਂ ਡੇਵਿਡ ਰਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਈਦ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਇਸ਼ਕ ਨਿਊਯਾਰਕ। यस, इसके न्यूयॉर्क। ये जैसे वो बंटू भट्ट ने काम किया है। अच्छा, वैसे माजरत के साथ हमने ज़कात भी दे दी है, हमने फितराना भी दे दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है आप वही लेने आए हैं। मैं एडा बड़ा डायरेक्टर हाँ, मैं एडा बड़ा स्केड्यूल बनाना आया हूं ते तू मैनू ज़कात फतराने वाला बना देता कुड़िए। कौन सी फिल्म बनाने आए हैं आप? आपने स्टेप अप सीरीज देखी है? जी, मैं ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੇਜੂਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। पंजाब। ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। क्या बात है, बहुत चलेगी। एक गाना और एक नारा आपने मिक्स कर दिया, बहुत अच्छे। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡਿਡਾਡੀ जी, ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ, क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤੇ ਹੋ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਬਕਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ। बजट है आपके पास? जी बजट ही है। और मैं पक्का बेच के फिल्म आया। वाल कटाल नहीं, ताड़ को पैसे आ नहीं तो फिल्म किसी बनानी। दिस इज नॉट जोक, दिस इज द पैशन। आप फिल्म का प्लॉट बताएं ना, पहले मैं पूछूंगी फिर उनसे। प्लॉट बेच के तो फिल्म बना रहे हैं। ओहो, फिल्म का प्लॉट, मरकजी ख्याल क्या है फिल्म का? You mean one line? यस, वन Oh लाइनर। my God, दीदार जी, जी, मैंने one line लिखी है। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੀ। one line ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। शौक है। अच्छा। सही से। ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ओ क्यों? ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਦੋ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, अच्छा। ਤੌਸੀਫ ਸ਼ਾਹ ਤੇ तौफीक शाह, हाँ, सही सही। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ। ओहो, फिर? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰਨੂ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਡ ਦੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। अच्छा ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਰਗਸ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। अच्छा अच्छा ਉਹਨਾਂ अच्छा। ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਿਆ। नहीं। और मैं की सीन लिख पाता। तजस्सुस ना बढ़ाएं, आप आगे स्टोरी सुनाएं। क्लाइमेक्स सुनो फिल्म दा। अच्छा। ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, अच्छा, ਹਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਪੜਿਆ ਓਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਿਆ। ओके। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਚ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत अच्छा ਇੰਜ कार्य। ਤੇ ਬੰਦਾ दुकान ते टाइम सिर नहीं पहुंचता जिਵੇਂ उज़मा बखारी पहुंच। भाई वो बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा। सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब फीमेल आर्टिस्ट के वार्डरोब्स देख रही हैं, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, वो अपनी ड्यूटी को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रही हैं। बहुत मुझे खुशी हुई उनकी वो तुम्हें वीडियो पता है देख के। वार्डरोब नहीं देखती, वो उनसे जाके पूछती हूँ कितने बनवाए ने, बाबू को बनवाया ही, शेखी को बनवाया ही, किथों बनवाया ही, ये पूछ नहीं है। बहुत अच्छा करती हैं और मुझे लगता है उम्मीद है अब बेहतरी आ बेहतरी जाएगी। आ जाएगी। और ये अज़मा बखारी नहीं है, ये अज़मा बुखारी है। दिस इज माई एक्सेंट,
मैं सच्चियां फिल्मां च दीदार जी जी प्लीज आ जी देखो जी जी कितनी सोहनी मैचिंग जुत्ती पाई है खानी देखो चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैडम फिल्म तुसी मेरी करो ओके ठीक है ओके उस वक्त तो डरो पार्लर ते किसी दिन जेड़ा लाड़ा है वलीमे वाले दिन अपनी बुढ़ी लैके ना आ जाए थोड़े को कि राती मैनू की दित्ती ते सवेरे की निकली मैं थोड़ा वेट कर रहा बाहर गड्डी च साइन करने ने एग्रीमेंट करने ने मैं लोकेशन ते जा रहा गजू मते एदे हासे ते ना रहना ओके गुड बाय एक्सेंट ठीक हो गया जाते जाते। ओके गुड बाय थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग Thank you अस। so यू आर लुकिंग much. ब्यूटीफुल, इसी तरह आप चमकती रहें, धमकती रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। घर पे बैठे जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।